अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमारे पास 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, मींस 200 लॉक्स को हमने एक जो मैनर दिया है उसके हिसाब से लगाना है। मींस हमारे पास 200 लॉग है। पहले रो में 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे हमें 20 लॉक को रखना है। फिर उसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसके ऊपर 19 को रखना है। 18 इन द नेक्स्ट, उसके बाद फिर 18 को रखना है। इस तरह हमें रखते जाना ऊपर तक। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, तो मीन्स उसमें बताना है कि हमें ये रोज कितनी होंगी जिसमें 200 लॉग्स को रखा जाता है। मीन्स हमें पहली कंडीशन में नंबर ऑफ द रोज फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, मीन्स जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो परत होगी उसमें हमारे कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो मीन्स हमें लॉग्स को कैसे रखना है, सबसे नीचे ये नीचे वाले लॉग से मान लो यहाँ पर ये कितने हैं 20, फिर उसके ऊपर वाली जो रो है यहाँ पर कितने हैं ये 19, फिर उसके ऊपर है ये कितने 18, फिर उसके ऊपर ये है जो है ये कितने 17। इस तरह लगते जाना है कि टोटल हमारे जो लॉग्स की संख्या है 20, फिर 19, 18, इन सब का सम कितने 200 के बराबर। तो कुल मिला के हमें क्या दे रखा है, सम क्या दे रखा है इज इक्वल टू 200 दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पहली रो में हमारे 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है और ऐसे से। तो पहले हमें देखना है डेटा हमारा एपी में है कि नहीं। तो मीन्स हमारा डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों से डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू 18 माइनस 19 इज इक्वल टू -1। तो मीन्स डी यहां पर देखो दोनों सेम है। तो ये जो 20, 19, 18, 70 इस तरह क्या है हमारा एपी में है। तो मीन्स ए कितना हो गया 20 और डी इज इक्वल टू -1। अब हमारी पहली कंडीशन में क्या था, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मींस हमें n की ऐसी वैल्यू निकालनी है। मींस n ये है ना, ये n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सम हमारा 200 आ जाए, a जिसका 20 हो और d कितना -1 हो। तो मींस हमें Sn का फॉर्मूला रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। Sn कितना दे रखा हमें 200 दे रखा इज इक्वल टू n/2 2a कितना है 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1 दे रखा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 400 हो गया इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस -1 से 1 माइनस n आ गया। अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 400 इज n इंटू 41 माइनस n। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। इसे इधर ले जा लीजिए, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करते हैं, 400 के फैक्टर होते हैं n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 कॉमन ले लिया। अब मैं इसे यहां लिख लेता हूं, ठीक है। हमारा n माइनस 25 कॉमन ले लिया और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 25। दूसरी कंडीशन में n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और तो n इज इक्वल टू 16 के। तो मीन्स अब हमारे पास देखिए n की वैल्यू 25 पॉजिटिव है, ये भी हो सकती है, n इज इक्वल 16 है, ये भी हो सकती है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम कौन सी n की वैल्यू को लें जो हमारे पास सही हो, ठीक है। तो इसको लेने के लिए क्या करना है, हम निकालते हैं कि हमारे पास जो टर्म है n इज इक्वल 25 में टॉप में हमारे पास इसने बोला ये लॉग्स के जो स्टैक्स हैं उसकी संख्या कितनी है 25 है। 25 के लिए हमें nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि टॉप की रो में हमें पता करना है कितने नंबर तो लॉग nth टर्म। पहले n इज इक्वल 25 के लिए निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी
किसके लिए? n इज इक्वल टू 25 के लिए। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हमारी? ये 20 है पहले वाला, प्लस n कितने है? 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू तुम्हारा -1 है। ठीक है, तो 20 प्लस 24 इंटू -1, तो मीन्स 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो मीन्स हमारा लॉग की संख्या टॉप रो में -4 तो नहीं हो सकती, तो मीन्स n इज इक्वल 25 हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब n इज इक्वल 16 पे निकालते हैं nth टर्म। nth टर्म किसके लिए निकालनी है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू 16 के लिए निकालेंगे। a कितना है? 20 प्लस 16 माइनस 1 इन डी इज इक्वल टू -1, मीन्स 20 प्लस 15 इंटू -1 मीन्स 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो मीन्स लॉग की संख्या 5 हो सकती है, तो मीन्स n इज इक्वल टू 16। मीन्स हमारे पास जो ये एक के ऊपर जो स्टैक, कितने स्टैक है की संख्या कितनी? 16 है, और टॉप वाली पे कितनी है हमारे पास? 5 लॉग है।